बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी भिंडी। तो सबसे पहले यहाँ हम हमारी अच्छी सी कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल। यहाँ हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप। और उसके बाद हम वेट करेंगे ऑयल को अच्छी तरीके से प्रीहीट होने का। प्रीहीट हो चुका है तो अब हम हमारी यहाँ नॉर्मल साइज़ की भिंडी कटी हुई हमने अच्छे से वॉश करके कटिंग की है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको जैसी भी कटिंग पसंद है, लंबी छोटी, और उस तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इस तरीके से सूटेबल लगा तो हमने इस तरीके से कटिंग कर ली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और भिंडी को अच्छी तरीके से हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको इस तरीके से ऑयल में। तो चलें ऑयल में फ्राई होने देते हैं इसको। और फ्राई होने के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी भिंडी का कलर चेंज नहीं होगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होगा और बहुत ही क्रंची आपकी भिंडी फ्राई होती है। तो ये टिप एंड ट्रिक आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर हमें इसका रिज़ल्ट बताइएगा। तो ये देखें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हमने इसको और अच्छी तरीके से कुक करना है। अब ये देखें इस तरीके से अब हम इसको देखेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। वैसे तो आप देख सकते हैं, देखें हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखें इस तरीके से आपको कलर का अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल लाइट ब्राउन हमारी भिंडी फ्राई हो रही है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसको और फ्राई करना है। थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा तो ये बहुत ही मज़े की हो जाएगी, क्रंची सी। तो ये देखें अब ये हो चुकी है डन, गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ चुका है। तो अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से छान लेंगे और डिश आउट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें अच्छी तरीके से आपने इसका ऑयल रिलीज़ कर देना है। और यहाँ हमने हमारी प्लेट में इस तरीके से टिश्यू पेपर रखा है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक कर लेगी और हमारी भिंडी अच्छी से क्रंची रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके से अब हम सारी भिंडी हमारी प्लेट में निकाल लेंगे। जी, भिंडी निकालने के बाद अब यहाँ हमारे पास 2 नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए स्लाइस के फॉर्म में अनियंस हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें स्लाइस के फॉर्म में आपने इसको कटिंग करना है बहुत ही बारीक। और इस तरीके से अब हम इसको भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन फ्राई करना है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो ये देखें अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ये देखें 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे भर के, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसको भी 2 मिनट्स अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके साथ। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के इस तरीके से चॉप हुए हुए टमाटर, इस तरीके से ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से, सेम प्रोसेस। ये देखें इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास मौजूद है अदरक पाउडर। आप चाहें तो लहसुन अदरक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास पाउडर है तो हम पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम इसमें ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास है लहसुन पाउडर, तो ये हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से आपने इसको कुक करना है तकरीबन 3 मिनट्स। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 स्पून कढ़ाई मसाला, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें सारे हमारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 3 मिनट्स के लिए। अच्छे से आपने इसको मिक्स करके कुक करना है मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से। और उसके बाद अब हम कर देंगे हमारा फ्लेम बिल्कुल लो और इसको कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स। तो ये देखें व्यूअर्स 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको अनकवर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम स्पून से इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे और इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारे टोमेटो हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। इस तरीके से आपने इसको तकरीबन 2 मिनट्स के लिए अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें
और ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें हमारी फ्राई की हुई सारी भिंडी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सभी भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अच्छा जी व्यूवर्स, अगर आप अपने खानों में बरकत चाहते हैं तो वज़ू लाजमी बना लिया करें खाना बनाने से पहले। उससे क्या होता है, आपके खाने में बरकत आती है, लज़्ज़त आती है, जायका आता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना बनाया करें। तो अब हम यहाँ थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ हमारे पास हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ है, हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और हरा धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद अब यहाँ हमारे पास बारीक कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं व्यूवर्स, ये थी हमारी भिंडी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जिसको भिंडी नहीं पसंद उसको भी बहुत अच्छी लगेगी और वो भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।